हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। और जैसे कि पता है कि आप लोग को मार्च में ही नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, मतलब कि फाइनल ज्वाइनिंग लेटर और पोस्टिंग लेटर मिलने जा रहा है। क्योंकि ये बात इस सिद्धार्थ सर ने बोला है, और पता है कि बिहार में इस साल चुनाव है, तो सरकार कहीं से नहीं चाहती है कि इज्जत फजीहत हो। मतलब कि जो डेडलाइन आपको मिला है उसी डेट पर, इधर डाउटफुल वालों के लिए काउंसलिंग चल रहा है, पीजीटी 6 सब्जेक्ट वालों का काउंसलिंग चल रहा है। जैसे इनका काउंसलिंग कंप्लीट होता है 20 तारीख को, मतलब ये कि आपको 23 और 24 तारीख को स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज जो आएगा उसमें आपका स्कूल का नाम, आपका यूडाइस रहेगा, बाकी आपका नाम और रोल नंबर रहेगा, और किस ब्लॉक में आपको कौन सा स्कूल मिला, ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद उसी समय आपको पीडीएफ देखने के मिल जाएगा। तो इसी पल का एक इंतजार रहता है जो भी अभ्यर्थी होते हैं भाई, इसी के लिए आप मेहनत करते हैं। और उसी दिन से जिस दिन आपको, और उसके अगला दिन आपको नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो जाता है। तो जिले में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र मिलता है, साथ में एक लिफाफे में ऐसे बंद रहता है। आपको इसमें पोस्टिंग लेटर और ज्वाइनिंग लेटर साथ ही में रहता है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। मैंने बताया था, लेकिन हम लोग बात करेंगे जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं कि स्कूल ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और साथ में स्कूल ज्वाइनिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये घड़ी ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहां पे कहीं से भी आपको गलती नहीं होना चाहिए। तो स्कूल अलॉटमेंट का जो ये आपको मिलता है और पोस्टिंग लेटर जो मिलता है, ये ज्वाइनिंग लेटर, इसके लिए 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कौन कौन लगेगा? औपबंधिक नियुक्ति पत्र लगेगा, साथ में आपका काउंसलिंग वाला जो मिला था करेक्ट फाउंड, और आपका आधार कार्ड। 3 डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स लगेगा, ओरिजिनल आप कहीं नहीं देना है। अब बात है कि भाई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ए टू जेड जो प्रोसेस होता है स्कूल ज्वाइनिंग के समय। सबसे पहला बात समझ लीजिए कि जिस दिन आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, पोस्टिंग लेटर मिलेगा, उसी दिन आप जाकर विद्यालय योगदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा कि अगर आप पूर्वाह्न में करते हैं तो आपका फुल पेमेंट बनेगा, मतलब 12 बजे से पहले करते हैं, और 12 बजे के बाद करते हैं तो आपका हाफ पेमेंट बनेगा। इसलिए प्रयास करेंगे कि आपका ये विद्यालय योगदान 12 बजे से पहले और उसी डेट में हो जाए। अलग बात है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के टीचर हैं या फिर अदर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो वह बिना वहां से त्याग पत्र दिए हुए नए स्कूल में योगदान नहीं कर सकते हैं। अब बात है कि जिस दिन आप स्कूल जाते हैं भाई, उसके साथ में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे भाई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स होगा जो आप अपलोड किए थे। लेकिन उसमें ध्यान देना है कि जो आप अपलोड किए हैं, लेकिन साथ में जो आपका इलिजिबल है, जैसे मान लें कि आप 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है और 6 to 8 का भी डॉक्यूमेंट डाले थे, 9, 10, 11, 12 का डाले थे, तो नहीं, आपको जो लागू है, आपको 1 to 5 में, जैसे मान लीजिए कि आपका डीएलएड है, आपका इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन भी आपके पास है, तो वो सब आपको देना ही देना होगा। वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाएगा, 2 फाइल में लेके जाना है। और साथ में आपको फोटो, 4 फोटो साथ में लेके जाना है। फोटो कोई भी लेके जा सकते हैं, अगर आप फॉर्म भरने जो भरे थे वो फोटो है तो उसको लेके जाइएगा, दूसरा है तो दूसरा भी लेके जाइएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप योगदान करते हैं उस समय देखिए, योगदान जब आप करते हैं अगर समय से पहले पहुंच जाते हैं तो आपका रजिस्टर में पहला नाम चढ़ता है, पहले आपका नाम चढ़ता है, और बाकायदा जो एचएम होते हैं या प्रभारी एचएम होते हैं आपका योगदान स्वीकृत कराते हैं, और आपके से इस तरह से फाइल में डॉक्यूमेंट्स डिमांड किया जाता है। 2 फाइल में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पर नाम वगैरह अपना लिख के ये रख लेते हैं। अब लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है, आपसे योगदान पत्र, मतलब योगदान जब करते हैं तो उस समय आपसे एक एप्लीकेशन लिया जाता है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, उस विद्यालय का नाम हो जाएगा, उसका यूडाइस कोड हो जाएगा, जो विद्यालय आपको मिला है, और विषय हो जाएगा कि विद्यालय अध्यापक जिसके लिए आप सिलेक्ट हुए हैं किस विषय में के पद पर योगदान करने। तो इसका स्पेशल मेरा वीडियो आ जाएगा, और इसको बहुत सही सही लिखना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ इस तरह का जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वाटर मार्क वाला, साथ में आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिला था, योगदान पत्र। ध्यान देना है कि जो योगदान पत्र होता है आपका, मतलब ज्वाइनिंग लेटर और पोस्टिंग लेटर, वह ओरिजिनल जमा हो जाता है। हालांकि उसमें ओरिजिनल और जीरोक्स नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से प्रिंटेड मिलता है, जो जिला में आपका प्रिंट आउट होता है, तो इस तरह से आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका आप लोग जीरोक्स करके रख लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप विद्यालय में योगदान के समय में दीजिएगा उसका जीरोक्स करके रख लीजिएगा, वो भविष्य में आपको काम आएगा। और बहुत लोग का ये कहना था कि सर उसी दिन आपका पासबुक या फिर कैंसिल चेकबुक या पैन कार्ड लाया क्या? नहीं, उस दिन विद्यालय में इसकी डिमांड नहीं की जाएगी। उसके तुरंत बाद आप लोगों को प्रान जनरेट करने के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, उसका अलग से फॉर्म आता है, मेरा उस पर स्पेशल वीडियो आ जाएगा। और फिर आप लोग जब प्रान जनरेट का फॉर्म भरिएगा तो जिला द्वारा प्रान जनरेट होगा, और फिर आगे चल के एचआरएमएस बोर्डिंग का काम कराया जाएगा। ये सारी चीजें तो स्कूली योगदान करते समय पहला बात कि जिस दिन आप विद्यालय जा रहे हो आपका पहला दिन है, तो आप प्रयास कीजिए कि
उस दिन मिठाई जरूर लेके जाइए भाई, आपके लिए खुशी का दिन है, इसी दिन का इंतजार सब लोग को रहता है। और अब विद्यालय आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोगों का शहर का विद्यालय मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद जितनी भी बहालियां हुई है, वह टीयर 1 की हो या टीयर 2 की बहाली हो, सभी बहालियां आपका गांव में हुई है, शहर में मतलब एक भी बहाली नहीं हुआ है। साथ ही 2022 के बाद बहुत सारे टीचर जो है नियोजित शिक्षक थे, वह बीपीएससी टीयर 1 और टीयर 2 में योगदान कर लिए। बहुत से टीचर रिटायरमेंट हो गए, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो त्याग पत्र दिए। और 2022 में आपको पता है बिहार में नए नगर पंचायत का निर्माण किया गया, इसलिए जितनी रिक्तियां हो वह मैक्सिमम रिक्तियां आपका शहर में है। तो ये बात आप लोग के लिए बहुत अच्छी है कि आप लोग का बहाली शहर में होने जा रहा है। यस, बिल्कुल शहर में होने जा रहा है भाई। तो आप लोग को अच्छा विद्यालय मिलेगा। देखिए विद्यालय बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप वहीं पे आपको काम करना है, विद्यालय में ज्यादा बच्चे हो, वहां के स्टाफ अच्छे हो, बिल्डिंग उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो, तो मजा आता है काम करने में। तो जब आप विद्यालय योगदान स्वीकृत आपका हो जाता है, एचएम करा लेते हैं, मिठाई वगैरह आप लेके जाते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, साथ में इस तरह से एप्लीकेशन लिख के देते हैं। एप्लीकेशन का भी जीरोक्स आप लोग रख लीजिएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा जीरोक्स करके रख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत लोग का ये कहना था, देखिए एक चीज वहां पर ध्यान दीजिएगा, जब आप साइन कीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा साइन नहीं कीजिए, क्योंकि सिग्नेचर आपको रोज करना होता है, ठीक ना। इसलिए शॉर्ट सिग्नेचर कीजिए ताकि आप आसानी से सिग्नेचर कर पाए। बड़ा वैसे भी रजिस्टर में छोटा छोटा कॉलम होता है, तो आप बड़ा सिग्नेचर कर भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, बहुत लोगों का कहना है कि सर ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोग बना पाएंगे क्या? नहीं, आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ई शिक्षा कोर्स पे अभी नाम ऐड नहीं हुआ है, वो विभाग का काम हो, तो जिला से ई शिक्षा कोर्स पे आपका नाम ऐड हो जाए, क्योंकि विभाग के पास ऑलरेडी आपका डेटा है। हाँ, ये मई मंथ में आपका मई तक हो जाएगा, संभवतः अप्रैल के लास्ट तक सभी टीचर का ई शिक्षा कोर्स से आईडी जनरेट हो जाएगा और उसी के माध्यम से आप लोग अटेंडेंस बनाइएगा। ये सारी चीजें अब बहुत सारे अभ्यर्थियों कहना था कि सर ऑनलाइन योगदान क्या होता है। देखिए जिस दिन आप विद्यालय में योगदान कर लेते हैं उसमें टाइमिंग वगैरह मेंशन होता है, उसी समय जो आपके प्रभारी होते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, एक फाइल तो स्कूल में रहता है और दूसरा फाइल आपका जिला में चला जाता है। तो जिला में ऑनलाइन आपके योगदान को स्वीकृत किया जाता है, शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन योगदान को स्वीकृत किया जाता है और उस दिन से भाई आप लोग का पेमेंट बनना शुरू हो जाता है। तो आपके विद्यालय में पहला दिन होता है, तो उस दिन आप प्रयास कीजिए कि स्टाफ को तो मिठाई खिलाएंगे, बाकी जो स्टाफ आ रहे हैं जाहिर सी बात है कुछ विद्यालय में और भी स्टाफ योगदान करेंगे, उनसे भी जरूर आप मिलिए। और वो आपका जगह है जहाँ पे आपको ज्यादा समय तक रहना है और उसी जगह पे आपको काम करना है, तो बच्चों के साथ भी आप मिलनसार बनिए। और पहला दिन है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उस तरह से होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और बच्चों से भी आप मिलिए, पूरे विद्यालय को घूमिए देखिए और फिर अगले दिन से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, आप क्लास लेने लगिए और एक रूटीन आपको मिल जाएगा ओवरऑल। लेकिन आप जिस दिन योगदान करेंगे उसी दिन से आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों का ये कहना था डॉक्यूमेंट्स को लेकर, मैं फिर से एक बार बता दूं कि वाटर मार्क वाला ही आपको डॉक्यूमेंट्स देना है जो लागू था, उसमें नए डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है, मतलब कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। और साथ में ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी आप देंगे एप्लीकेशन वगैरह या फिर आप लोग कुछ भी दे रहे हैं तो उसका जीरोक्स अपने पास रख लेंगे। इसका अब आगे जो प्रोसेस होगा उसमें आप लोग का प्राण जनरेट का होगा और साथ में आपका इस शिक्षा को उस पर अटेंडेंस वगैरह को लेकर होगा, उसका सेपरेट मेरा वीडियो आ जाएगा। बाकी इसके अलावा किसी तरह का आपका डाउट रह जाता है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई, आपको मैं उस तरह से रिप्लाई दूंगा और मैं प्रयास करूंगा उस आपके सभी कमेंट्स को लेकर एक नए मैं वीडियो ही बना दूं। तो मैं समझता हूं आप लोग का जितना भी डाउट्स था वो सारा डाउट्स क्लियर हो गया है। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।